नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑर्डिनरी ऑफिसर पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली के सबसे अद्भुत और रहस्यमय शिव धामों में से एक की यात्रा पर निकले हैं। लैंडस्लाइड के कारण ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। मैंने अपनी बाइक होंडा CB 300F पीछे ही पार्क कर दी और अब आगे यात्रा के लिए निकल पड़ा हूं। हमारी जर्नी शुरू हो रही है किंजा विलेज से और डेस्टिनेशन है बिजली महादेव मंदिर। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी चढ़ाई है जहां हर कदम पर हिमालय का सौंदर्य, प्राचीन लोक कथाएं, देव परंपरा और शिव भक्ति एक साथ महसूस होती है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट ट्रैक रूट, डिस्टेंस और एलिवेशन गेन, ट्रैक डिफिकल्टी, फॉरेस्ट ट्रेल्स, कुल्लू और पार्वती वैली के व्यूज, बिजली महादेव की पौराणिक कहानी, लाइटनिंग स्ट्राइक का रहस्य, टेंपल हिस्ट्री, लोकल कल्चर एंड रीसेंट रोपवे कंट्रोवर्सी और डेवलपमेंट्स को लेकर। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पसंद करते हैं या हिमालय को दिल से महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिलहाल हम किंजा विलेज में हैं। किंजा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के उन ट्रेडिशनल पहाड़ी गांवों में से एक है जहां आज भी हिमाचली आर्किटेक्चर और लोकल लाइफस्टाइल का असली रूप देखने को मिलता है। दोपहर का समय हो चुका है। इस ट्रैक रूट पे हमें दूर तक देवदार के जंगल मिलेंगे, बीच में पहाड़ी घर और सामने हिमालय। ये सब मिलकर एक परफेक्ट ट्रैकिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बिजली महादेव के लिए किंजा रूट कंपैरेटिवली पीसफुल माना जाता है और कई ट्रैकर इस रूट को चंसारी रूट से ज्यादा सीनिक मानते हैं। आज का ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स का है जो कि मेन एसेंट है। इधर से चले जाओ ऊपर। बिजली महादेव टेंपल का एल्टीट्यूड लगभग 2460 मीटर्स का है। अगर हम पीछे ट्रेवल किए हुए लैंडस्लाइड वाले एरिया को इग्नोर करें तो अभी तक का सफर इजी था। ट्रेल क्लियरली विजिबल था। ये पत्थर और मिट्टी का मिक्स ट्रेल है। बीच बीच में स्टेयर सेक्शन मिलेगा। जंगल ग्रेजुअली डेंस होता जाएगा। पहाड़ों में ट्रैकिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही नेचर आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। हर टर्न पे नया व्यू, हर मूड पर नया फ्रेम, कभी पाइन फॉरेस्ट, कभी देवदार, कभी खुले ग्रासलैंड्स, कभी वैली व्यू पॉइंट्स। यही रीजन है कि बिजली महादेव की यात्रा बिगिनर्स के लिए भी पॉपुलर माना जाता है।
यहाँ मोबाइल नोटिफिकेशंस नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, सिर्फ प्रकृति और प्रकृति ही है। शायद इसीलिए हिमालयस को देवभूमि भी कहा जाता है। कई साधु और तपस्वी हिस्टोरिकली इन पहाड़ों में तपस्या करते रहे हैं। हमने आज सुबह ही महर्षि पराशर के मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पे चलना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मूविंग मेडिटेशन है। जितना ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही ज्यादा दुनिया की भाग दौड़ नीचे छूटने लगती है। धूप थोड़ी तेज हो गई है जिसके कारण गर्मी भी लग रही है। मैंने अपने साथ पानी का बोतल भी नहीं रखा है। देखते हैं, अगर आगे कहीं मिलेगा तो खरीद लेंगे या फिर कोई अन्य यात्री मिलेंगे तो उनसे पानी मांग लिया जाएगा। यहाँ तक के यात्रा में हमें कोई और यात्री तो अभी तक नहीं मिले। देखते हैं आगे का सीन क्या है। बिजली महादेव का लोकेशन यूनिक माना जाता है क्योंकि इसकी एक तरफ है पार्वती वैली, दूसरी तरफ कुल्लू वैली और बीच में ब्यास नदी का लैंडस्केप है। यहाँ पे आके एक ऐसा एहसास होता है कि हिमालय कितना विशाल है और हम कितने ही छोटे। चलिए आपको बिजली महादेव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी भी सुनाते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्थित शिवलिंग पर समय समय पर आकाशीय बिजली गिरती रहती है। यही कारण है कि मंदिर का नाम बिजली महादेव पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार जब बिजली गिरती है तो शिवलिंग टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद मंदिर के पुजारी मक्खन और पारंपरिक सामग्री की मदद से शिवलिंग को फिर से जोड़ते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव ने कुलंत नाम के एक राक्षस का वध किया था और कुल्लू वैली को विनाश से बचाया था। लोकल देव परंपरा में बिजली महादेव का बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ के लोग इस मंदिर को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं मानते हैं, ये उनके लिए जीवित आस्था का एक केंद्र है। कई डिवोटीज के लिए बिजली महादेव की यात्रा तपस्या के समान मानी जाती है। पहले यहाँ पहुंचना काफी कठिन हुआ करता था और लोग इस ट्रैक को भक्ति का हिस्सा मानते थे। जब आप अपने पैरों से यात्रा करके यहाँ चढ़ाई करते हैं और मंदिर के समीप पहुंचते हैं तो दर्शन का अनुभव और गहरा लगता है। महादेव सिर्फ विनाश की देवता नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के भी देवता है। और शायद इसीलिए हिमालय में की गई यात्रा इंसान के अंदर भी कुछ बदलाव जरूर लाती हैं।
अगर यहाँ से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा हुई है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टेंपल तक एक्सेस को आसान बनाना था। लेकिन कई लोकल कम्युनिटीज, टेंपल कमिटीज और कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसका विरोध भी किया। इन सभी का कहना है कि ये एरिया धार्मिक और इकोलॉजिकल दोनों दृष्टिकोण से सेंसिटिव जोन है। पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय के लिए काम भी प्रभावित रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सिस्मिक जोन, लैंडस्लाइड रिस्क और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर सवाल उठाए। ये मुद्दा आज भी डेवलपमेंट और हेरिटेज कंजर्वेशन के बीच बैलेंस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बना हुआ है। आप इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऊपर की तरफ एक हट जैसा सेटलमेंट दिख रहा है। शायद वहां मुझे पीने का पानी और खाने के लिए कुछ मिल जाए। यहाँ तक की यात्रा आसान नहीं थी, काफी स्टीप चढ़ाई थी, आपने देखा ही। रास्ते में कोई बैठने की या कोई शेड भी नहीं है, जिस कारण गर्मी ज्यादा लग रही है और आराम नहीं मिल पा रहा। पीछे जो सेटलमेंट हमें मिला वो अबेंडन था, वहां कोई भी नहीं था। अभी सामने एक और सेटलमेंट दिख रहा है, देखते हैं वहां कुछ मिलता है या नहीं। दिस वन इज नॉट अबेंडेंड बट इट्स लॉक्ड, आप देख ही सकते हैं। आसपास कोई झरना या नलका भी नहीं दिख रहा है। I am feeling very thirsty now. धूप भी और तेज हो गई है। आसपास कोई यात्री दिख भी नहीं रहे हैं। अब हम ट्रेल के उस सेक्शन में आ गए हैं जहां देवदार फॉरेस्ट अपनी पूरी शान के साथ नजर आते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट एक नेचुरल मेडिटेशन जैसी लगती है। अब हम ट्रैक के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से आगे का सफर एक रिज वॉक है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एरिया के बीच। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आके लैंडस्केप अचानक से बिल्कुल बदल सा गया है। यहाँ से आगे ये ट्रेल एक रिज के साथ साथ चलने लगती है। इस ट्रेल की सबसे खास बात यह है कि इस रिज के दोनों तरफ बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती है। मेरे लेफ्ट साइड की तरफ एक खुला ग्रासी एरिया है, स्लोप वाला एरिया है। दूर तक फैली हुई हरी घास है। हल्के उतार चढ़ाव वाले पहाड़ी मेडोज।
खुला आसमान, खुला धूप। वहीं राइट साइड में बिल्कुल अलग ही दृश्य है। राइट साइड में घने देवदार और केल के जंगल हैं। ये जंगल कई जगह इतने घने हैं कि जमीन तक धूप भी नहीं पहुंच पाती है। इस ट्रेल पे एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ छाया, एक तरफ खुलापन, दूसरी तरफ रहस्य और बीच में चलती हुई ये पतली सी ट्रेल। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने दो अलग अलग लैंडस्केप को एक ही फ्रेम में रख दिया हो। जब हवा जंगल की तरफ से आती है तो उसमें देवदार की लकड़ी की सुगंध महसूस होती है, और जब ग्रासलैंड वाले साइड से आती है तो साथ में पहाड़ों की ठंडक और खुली मिट्टी की खुशबू लेकर यहाँ से जंगल की ओर जाती है। फाइनली महादेव ने हमें अपने पास बिजली महादेव बुला ही लिया। हर हर महादेव, हर हर शंभू। मंदिर के समीप तो हमें कई श्रद्धालु दिख रहे हैं, लेकिन हम जिस रूट से होकर आए उस ट्रेल पे एक भी यात्री नहीं मिले। नेक्स्ट व्लॉग में हम मंदिर के दर्शन करेंगे, इसके आसपास के परिसर को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको मेरी ये यात्रा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी सगे संबंधी दोस्तों सभी के साथ शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग शॉर्ट या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एडियोस अमीगोस।